गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग जो है लॉग का क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी जो है आप लोग उतना पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो अभी जो है हम लॉग को खत्म करेंगे 1 से 2 दिनों में। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है सारा क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका लाइव क्लास को हम ऑफ करेंगे। आप लोग को जो है मतलब कि आप लोग जो है खुद से सेल्फ स्टडी जो है आप लोग कर लेना। ठीक है, तो हम जो है लॉग को स्टार्ट किए थे और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बेस चेंज फॉर्मूला। पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेस चेंज फॉर्मूला से हम पहले भी बताए थे कि इससे जो है क्वेश्चन आता है। इससे क्या करता है? क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, प्रूव दैट लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे बेस दिया था बी सी और यहाँ दिया था E। ये क्वेश्चन जो है आपका सेमेस्टर एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा था। प्रूव दैट log a टू द बेस b into log b to the base c into log c to the base a is equal to 1 where a b c are positive numbers. a b and c are positive numbers। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो है हम लोग लगाएंगे बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है कि सपोज log b टू द बेस a है, ठीक है, और अगर हम इसमें जो है दूसरा बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपका डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, सपोज इसको हम c में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा log b टू द बेस c डिवाइडेड बाई log a टू द बेस c। इस तरीके से जो है ये आपका होता है फॉर्मूला। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लगाएंगे बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेस चेंज फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है ए बी और सी जो है आपका पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे हम ए में, बी में और सी में बेस चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सी के अलावा दूसरा बेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए भी है आपका, बी भी है और सी भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस डी में जो है इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो बेस डी में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log a टू द बेस d डिवाइडेड बाई log b टू द बेस d इनटू, यहां भी आपका सेम टू सेम होगा, ये आपका हो जाएगा log b टू द बेस d डिवाइडेड बाई log c टू द बेस d इनटू log c टू द बेस d डिवाइडेड बाई log a टू द बेस d। अब देखिएगा तो सारा आपका जो है कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा तो ये से ये आपका कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया और ये से ये हमारा कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 1। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो एक बार पूछा है सेमेस्टर एग्जाम में, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा है और एक बार नहीं, ये जो है 2 बार पूछा है 2 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलो कोई बच्चा कुछ मत बोलिए आप लोग। ठीक है, 2 क्लास लेंगे, लॉग को खत्म करेंगे, उसके बाद जो है जब टीचमेंट बना ही लिए हैं तो इस लॉग को कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है, लॉग को कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आपको जो है पता चलेगा बाद में। अभी पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा कुछ पूछ नहीं रहा, कोई रेस्पॉन्स आप लोग नहीं दे रहे हैं तो बड़ा दिक्कत है। देखिए एक चीज आपको याद रखिए कि सपोज आपका लॉग दिया हो, ठीक है, ठीक है, लॉग हो इस तरीके से, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से रखिए। इसमें जो है बहुत सारे टीचर जो है गलत बता देते हैं और बहुत लोग को गलत भी मालूम है। अब जैसे अगर हम बोलेंगे कि ये बताओ कि सिर्फ लॉग है, ठीक है, सिर्फ लॉग है, तो आपको ये बताना है कि इसमें बेस आपका 10 होगा कि ई होगा।
तो कोई कोई टीचर क्या बोलते हैं कि बाबू जब लॉग आपका दिया हो और बेस नहीं हो तो आपका हो जाएगा ई। कोई कोई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और कोई कोई टीचर, जैसे अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि अगर बेस नहीं दिया हो तो हम लोग जो है मानेंगे 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि सर कोई बुक में लिखा है ई, कोई बुक में लिखा है 10, विच वन इज करेक्ट, हम जो है किसको माने। मेरा सर बोले हैं कि ई होगा, आप बताते हैं कि 10 होगा। बुक में जो है कहीं 10 लिख दिया है, कहीं ई लिख दिया है, आखिर करेक्ट कौन वाला है, हम क्या माने। तो एक चीज आपको जो है याद रखना है, वो क्या रखना है, ये भी सही है और ये भी सही है, बोथ वन, बोथ आर करेक्ट। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा वगैरह पढ़ रहे हैं, सपोज अगर कोई बेसिक मैथ्स को पढ़ता है, जैसे अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अगर लॉग सिर्फ लिखा है, इसका मतलब है कि वहां पे बेस जो है 10 है। अगर आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, तो वहां पे बेस जो होता है वो हमारा 10 होता है, ई नहीं होता है। और अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस कहने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लैपलास, ये सब जितना भी चैप्टर जो है लिमिट वगैरह जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वहां जो होता है वहां बेस होता है ई। हम कैलकुलस में ई को यूज करते हैं, बहुत सारा टीचर जो है इसको नहीं बताते हैं, ठीक है, बहुत सारा टीचर इसको नहीं बताते हैं, कैलकुलस में यूज करते हैं। अगर हम कैलकुलस को पढ़ रहे हैं, कैलकुलस का कहने का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन होता है, एक होता है इंटीग्रेशन, लिमिट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, वहां पे जो होता है ना वहां पे होता है ई। लेकिन अभी जो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं वहां पे होता है 10। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग बेस लेना है 10, और अगर कैलकुलस को पढ़ते हैं तो वहां पे बेस लेना है ई। आप सभी को समझ में आया कि 10 होगा कि ई होगा। बहुत सारे टीचर जो है ई भी बताते हैं, ठीक है, तो वो नहीं बताते हैं कि 10 कहाँ पे लेना है और ई कहाँ पे लेना है। तो ये वाला बताना चाहिए कि ये जो है हम लोग कहाँ पे लेते हैं और 10 हम लोग कहाँ पे लेते हैं। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में भी ई लेते हैं और बना देते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन इसका जो है जब आप लोग एडवांस मैथमेटिक्स को पढ़िएगा और अच्छे अच्छे बुक, जैसे कि मैथ्स का सबसे बेस्ट बुक आता है सिंगेज पब्लिकेशन का, जो जेई एडवांस का बच्चा पढ़ता है, तो उसमें ये वाला पॉइंट लिखा है कि बेसिक मैथमेटिक्स में 10 लेना है और कैलकुलस में जो है हमारा ई लेना है। बाकी जितना भी सस्ता बुक है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, वहां पे इस पॉइंट को जिक्र नहीं किया है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान पे रखना, ठीक है। हम जो है आज कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में जो है आपका पूछता क्या है। जैसे एक बार क्वेश्चन आपका पूछा था, log 3 log 3 टू द बेस 81। ये क्वेश्चन आपको जो है 2017 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का 2017 में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसको जो है सॉल्व करना है। तो हम पहले भी बताएं कि जब भी आपका बेस और पावर, जब भी आपका बेस और पावर अगर डिफरेंट हो, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सेम बनाना है। हम लोग को क्या करना है, सेम बनाना है। तो इसको जो है आप सेम बना दीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, सेम बनाना है। तो जो संख्या, मतलब जो भी नंबर आपका छोटा है, अब जैसे 3 को तो 81 नहीं बना सकते, 3 को 81 नहीं बना सकते हैं, तो 81 को जो है 3 के टर्म में लिखना है। जैसे अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log 3, और 81 को लिख सकते हैं कि सर 3 के पावर में 4, ठीक है। और अभी हम लोग पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला था log b टू द बेस a के पावर में m। तो हम लोग बोलते थे कि सर यहाँ पे जो है कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका m है, तो दोनों से आपका बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/m log b टू द बेस a। तो यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या, इसका मतलब 1 है और नीचे में 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 log 3 टू द बेस 3। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 1/4, ठीक है। इजी क्वेश्चन था आपका, एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन था।
तो ये इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, किसी को हमको लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अभी हम लोग 8 मार्क्स का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो आपका 8 मार्क्स का लॉगरिथम में जो क्वेश्चन पूछता है वो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें कुछ कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट को हम बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो लॉग खत्म होने के बाद कोई बच्चा कुछ पूछना मत कि ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आपका जो है, एक क्वेश्चन आपका आया था लॉग 144 टू द बेस 2√3। ठीक है, ये वाला 2016 में एक बार क्वेश्चन आ गया था 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है क्या करेगा पता है, 144 को कभी नीचे लिख देगा और 2√3 को कभी ऊपर लिख देगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार नहीं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तो लगातार 2 से 3 बार पूछा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि सर बहुत ही सिंपल है, बेस और पावर को सेम बनाना है। बेस और पावर को सेम बनाना है तो जो भी बड़ा नंबर है उसी को हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो 144 को क्या लिख सकते हैं 2√3 के फॉर्म में, तो 144 को लिख सकते हैं 2√3 के पावर में 4 डिवाइडेड बाई 2√3। और हम लोग जो है एक फॉर्मूला पढ़े एग्जामिनेशन में, हमेशा साइड में फॉर्मूला को इंडिकेट करना है सेमेस्टर एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेगा कि कौन सा फॉर्मूला से हुआ, नहीं तो मार्क्स आपका जो है कट जाएगा। लॉग बी के पावर में m टू द बेस a, तो इसका होता है m लॉग b टू द बेस a। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा हो जाएगा 4 लॉग 2√3 टू द बेस 2√3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, किसी को दिक्कत, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको जो है तुरंत हम कंप्लीट करेंगे। किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। लगभग लगभग सारा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग को जो है और अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चंस को पूछेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग तो ऐसे चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, 2 दिन और पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है कहानी खत्म करेंगे इसका। जैसे क्वेश्चन आया था लॉग x प्लस 6, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन जो है जस्ट 2023 में आया था 2 मार्क्स का। ठीक है, 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो सभी को पता है कि सर ये हमारा क्या बेस है, तो बेस को यहाँ लिखिए और ये वाला जो है यहाँ पे लिखना है 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। और हम बोल सकते हैं कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होता है 10 होता है। ठीक है, ये सब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था, मतलब पिछले साल ही पूछा था ये क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जो है, और 2 प्रॉपर्टी है जो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग को जानना चाहिए। 2 प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, जैसे a के पावर में log b टू द बेस c, a के पावर में log b टू द बेस a। ठीक है, तो एक चीज में ध्यान देना, ये जो है log का बेस, ये हमारा क्या है, ये हमारा है log का बेस और ये है आपका एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, अगर आपका एक्सपोनेंशिएशन और log का बेस दोनों अगर सेम होगा तो आंसर आपका ये वाला हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये हमारा होगा बी। ठीक है, इसको जो है याद रखना है, ये पूछता नहीं है एग्जाम में लेकिन इसको जो है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझते हैं, सपोज हम बोल दिए 4 log 16 टू द बेस 4। ठीक है, मतलब हम लोग देखें कि सर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है,
एक प्रॉपर्टी लास्ट बचता है आप लोग का जो सिलेबस का प्रॉपर्टी है, ये है a के पावर में log c टू द बेस b है। ठीक है, a के पावर में log c टू द बेस b है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम लोग a और c को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अगर a और c को इंटरचेंज कर दें तो हम लोग को जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे जहां पे c है वहां पे लिख दीजिए a, तो यहाँ पे a है, a के जगह में लिखना है c, मतलब ये दोनों को इंटरचेंज करना है तो लिखेंगे c, और यहाँ पे आपका हो जाएगा log a टू द बेस। ये आपका एक प्रॉपर्टी है जो कि एग्जामिनेशन में कभी आज तक पूछा नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो प्रॉपर्टी जो है, ये जो दो प्रॉपर्टी है सेमेस्टर एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को दोनों प्रॉपर्टी जो है याद होना चाहिए। हम लोग जो है जितना भी लॉ का प्रॉपर्टी थे सारा हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या था कि अगर आपका एक्सपोनेंशिएशन और लॉग का बेस अगर दोनों सेम होगा तो जो है आपका ये जो है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये बता दिए, इसका एग्जाम्पल भी देंगे अभी, ठीक है। a के पावर में log c टू द बेस b, अगर ये दोनों को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, मतलब a को और c को, a और c को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो आपका जो है आंसर में कोई भी फर्क अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी सेमेस्टर एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को जानना चाहिए, कभी कभार कंपटीशन में पूछ देता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो अच्छी बात है। एक बार हम लोग प्रॉपर्टी को थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। कितना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, एक बार प्रॉपर्टी को पूरा पढ़ लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं अच्छे से। सारा फॉर्मूला एक ही में करवा दीजिए। हाँ, सारा फॉर्मूला भी हम लिख रहे हैं, आप लोग से भी पूछेंगे कि आप लोग को कितना याद है, ठीक है। सारा फॉर्मूला जो है अभी हम लिखेंगे आपके, आप लोग को कितना याद है, क्योंकि अभी जो है जो भी कॉलेज अभी खुला है ना, तो अभी इंडक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो रक्षाबंधन चलाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं कि डांस कंपटीशन हो रहा है, तो साइंस एग्जीबिशन, कुछ मतलब जितना भी मतलब कि जो टाइम वेस्टेज वाला एक्टिविटी वो करवाया जा रहा बाद में, और अचानक एग्जाम ले लेगा। अब बच्चा यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम में 4-4 5-5 दिन जो है पूरा टाइम को वेस्ट कर रहा, मजा भी आ रहा है टाइम वेस्ट करने में। अब टीचर सारे भी खुश, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारा करियर में ये इफेक्ट करेगा। देखिएगा, जो बच्चा समझदार होता है, जो बच्चा तेज होता है, वो सब ये सब एक्टिविटी में उतना इन्वॉल्व नहीं करता है, लेकिन जो बच्चा को किसी चीज का फर्क ही नहीं है, उसको दिन भर बोलो तो वो टाइम पास करते रहेगा, बाद में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम अभी चलाया जा रहा, बच्चा बड़ा एक्साइटेड है, सर इंडक्शन प्रोग्राम, मतलब कि क्लास वगैरह को भी छोड़ के अभी इंडक्शन प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम तो वो प्रोग्राम करवाया जा रहा है कॉलेजेस वगैरह में, तो इसमें जो है टाइम का बड़ा वेस्टेज होगा, ठीक है। ये सब में भी हम लोग को पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है कि हमारा जो है करियर पे इफेक्ट पड़े, हमारा एग्जाम पे इफेक्ट पड़े। क्योंकि आप लोग जो है 1 साल में एग्जाम देते थे पहले, अभी आप लोग को जो है 5 पेपर का जो है 5-6 पेपर का एग्जाम देना है, सेमेस्टर एग्जाम, और वो भी जो है मैथमेटिक्स काफी एडवांस है। आप किसी से पूछेगा कि डिप्लोमा का मैथ्स कैसा है, तो वो आपको अगर बोलता है कि अगर आप इंटर नहीं किए, अगर आप आईएससी नहीं किए, तो आपको मैथमेटिक्स में काफी प्रॉब्लम होगा। और वो सब बच्चे को प्रॉब्लम होता है जो बच्चा जस्ट क्लास 10 से जो है डिप्लोमा करने आई है या आया है, बड़ा दिक्कत होता है, मैथ्स जो है वीक रह जाता है, तो बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसी से आप लोग पूछ सकते हैं सीनियर में कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन है, तो वो आपको जो है बता देगी कि मैथ जो है बच के रहना, ये इसमें अगर फेल कर गए तो बड़ा दिक्कत है। बाकी सब में तो चुटका में काम चल जाएगा या क्वेश्चन मैच कर जाएगा, मैथ में जो लटक गया उनका कुछ नहीं हो सकता। अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारा स्टूडेंट बैक लगा है, उनका स्पेशल क्लास जो है हम लेंगे बाद में बैकलॉग वाला का, लेकिन बैक वगैरह का टेंशन नहीं लेना है। 10 वो क्वेश्चन जो बता देंगे ना उसी में से मैच कर जाएगा, सबको नहीं बताएंगे, 10 क्वेश्चन जो बता देंगे आप लोग इतना पढ़ के जाना, आप लोग टॉप कर जाओगे, लेकिन कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंसेप्ट नहीं है, नंबर ना लाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पूरा एक बार लिख लेते हैं कि कितना प्रॉपर्टी आप लोग जो है याद किए। अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको अभी तक इंट्रोडक्शन देने नहीं आता है, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो डिप्लोमा पास आउट कर गए हैं, इंट्रोडक्शन बोलने दीजिए तो इंट्रोडक्शन नहीं बोल पाएगा, इंग्लिश का रीडिंग करने बोलेंगे तो रीडिंग नहीं कर पाएगा,
सब्जेक्ट का नाम पूछेंगे तो सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाएगा, और वही बच्चा बोलेगा कि हमको जो है ना आई वॉन्ट टू बिकेम एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकेम ए जूनियर इंजीनियर। अरे भाई पढ़ नहीं पा रहे हो, जूनियर इंजीनियर बनोगे? ये इंडिया है, यहाँ पे कंपटीशन चलता है। ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी आप लोग को जो है देखने को मिलेगा, जिसको एक लाइन भी नहीं पता, वो भी जो है पता नहीं क्या क्या जो है बोलते रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। चलो प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे कि log 1 टू द बेस ए। आप लोग जो है आंसर बताते जाना, कितना होगा जी? ये हमारा हो जाएगा 0। सभी को आंसर बताते जाओ, ये हो जाएगा 0। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है log a टू द बेस ए, इसका आंसर होता है 1। और एक आपका प्रॉपर्टी है log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए, इसका जो होता है ये हमारा होता है log m इंटू n log m टू द into बेस ए। ठीक है। देखिए अभी जो है अगर हम लोग जो है कोई ऐसा फॉर्मूला कोई बच्चा देखा है जो ऐसे लिखा हो log m टू द बेस e प्लस log n टू द बेस e log m इंटू n, ऐसा कोई बच्चा फॉर्मूला देखा? नहीं देखे होंगे। आप लोग यहाँ पे जो है a देखे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे a क्या है? a यहाँ पे कांस्टेंट है। a का मतलब ये बता रहा है कि ये हमारा कॉमन लोगरिथम को डील करता है। लेकिन बहुत सारे टीचर बताए क्या बोलेंगे, बाबू जब नहीं दिया हो ना तो बेस ले लेना e। ऐसे भी बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको जो है ये नहीं बताते हैं कि बेस ई हम लोग को कैलकुलस में लेना रहता है। 10 भी सही है, ई भी सही है, लेकिन दोनों का अपना अपना जो है क्राइटेरिया कि कहाँ पे ई लिया जाता है और कहाँ पे 10 लिया जाता है। ठीक है। तो हम लोग जो है कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया। अब हम लोग माइनस वाला देखते हैं। माइनस में क्या है? log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए इज इक्वल टू log m बाई n टू द बेस ए। ठीक है। उसके बाद क्या था Yes, जी sir. प्रॉपर्टी? log b के पावर में m टू द बेस a, ये हमारा था m log b टू द बेस a। सारा प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा, नहीं तो पता चला नेट वगैरह से आप लोग छाप रहे हैं जैसे तैसे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/m log b टू द बेस a। यहाँ पे और लिख लेते हैं। अभी बताइए कि कौन सा प्रॉपर्टी को याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। log b टू द बेस a, यहाँ पे जो है बेस चेंज प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं c में। तो log b टू द बेस c डिवाइडेड बाई log a टू द बेस c। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log a टू द बेस। ठीक है। a के पावर में log b टू द बेस a, इसका आंसर जो है आपका b होगा, और एक आपका होगा ठीक है। इतना प्रॉपर्टी है टोटल लॉग में। बहुत सारे बुक वगैरह में देखिएगा तो लॉग का जो है ना डोमेन निकाला गया, लॉग का रेंज निकाला गया, लॉग का ग्राफ निकाला गया, लेकिन वो आप लोग का सिलेबस में नहीं है। लॉग का इतना ही प्रॉपर्टी है, आप इतना प्रॉपर्टी को पढ़ के लॉग का कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको जो है बशर्ते कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। एक कैसा आपका कंसेप्ट है तभी हो पाएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो दो प्रॉपर्टी है ये तो आपका एमसीक्यू में आ ही जाएगा डायरेक्ट। पहला जो दो प्रॉपर्टी है ये आपका एमसीक्यू में पूछता है जी, डायरेक्ट पूछेगा एमसीक्यू में। पहला जो प्रॉपर्टी है आपका इंटरनल एग्जाम में, आपका एक्सटर्नल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि log 1 टू द बेस ए का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है। तो दोनों जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। बात जो है ये जो है कभी कभार यूज होता है, हर क्वेश्चन में तो यूज हो ही जाता है। सबसे ज्यादा ये भी क्वेश्चन आपका यूज हो रहा है प्रीवियस ईयर में, आप लोग देखे होंगे। और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका काफी कंपटीशन लेवल में भी काफी क्वेश्चंस को डील करता है ये दोनों। ठीक है। और ये वाला उतना यूज नहीं होता है सेमेस्टर एग्जाम में, मतलब इसको आप चाहेंगे तो याद कर भी सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो याद नहीं भी कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम इसका अपना नाम दिए, इसको प्यार से जो है उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसको हम प्यार से उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे अगर कोई स्माइली टाइप से, ठीक है, कोई अगर स्माइली टाइप से तो उसको पलट देते हैं क्योंकि उल्टा काम कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं याद करने के लिए। तो इसको हम प्यार से उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी बोलते हैं, अपने से नाम दिए इसको। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप लोग नोट्स में प्रिपेयर कर लेना। ठीक है अच्छे से।
अब हम लोग जो है 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन को डील करते हैं। अभी जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन को डील करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप लोग ध्यान से समझना और आप लोग कंसेप्ट को पकड़ना, ठीक है, वरना क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करता है एग्जाम में। तो इसको मिटा देते हैं, सभी को लोग इस तरीके से एकदम अच्छे से बना लेना, ठीक है। उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी है, नाम इसका दिए उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, ठीक है। यस सर। लॉग आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका इंटरनल एग्जाम में लॉग और पार्शियल से हो सकता है कि क्वेश्चन आए, नहीं तो क्या पढ़ाएंगे ना टीचर, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हम भी पढ़े, हम भी क्लास किए, तो हमको भी पता है कि टीचर वहां पे क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। और इतना सारा स्टूडेंट पढ़ता है तो उनको पता है कि टीचर क्या पढ़ाते हैं। उनको भी पता है कि 10-12 हजार रुपया तो हमको मिलेगा, पढ़ाएंगे तो भी मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मतलब फॉर्मेलिटी शौक होता है ना कि चलो पढ़ा दिए, जैसे तैसे निकल गए, उतना डीप में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, एकदम सभी को ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है जी। ये क्वेश्चन जो है, अब जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और सारा आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ध्यान से देखना। और ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूछा है। एक बार पूछ दिया था 2012 में और एक बार पूछ दिया था 2019 में, ठीक है। एक बार 2012 और एक बार 2019 में पूछा था। क्वेश्चन क्या बोला था, इफ, अभी जो स्टूडेंट मजाक में जो है आप लोग ले रहे हैं ना क्लासेस को, पता चलेगा बाद में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो है मजाक में क्लास को लिए होंगे, तो उनको जो है log CA टू द बेस B, और यहाँ पे हो जाएगा log AB टू द बेस C। तो देन आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट 1/x + 1 1/y + 1 1/z + 1, ये आपका जो है होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 साल लगातार रिपीट किया, एक बार 2012 में और एक बार 2019 में, और ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का पूछा गया था। तो आप लोग जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हो सकता है कि फिर रिपीट कर दे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, आप लोग देखिए ध्यान से कि x, y और z का आपका वैल्यू दिया हुआ है। एक आपका x का भी दिया है, y का भी दिया है और z का भी दिया है। तो आप क्या कीजिए, आपको पता है कि सर जो इक्वल टू के इधर रहता है उसको हम लोग LHS बोलते हैं, और इक्वल टू के उधर रहता है उसको हम लोग RHS बोलते हैं। तो इसको जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सभी को ध्यान से देखना, एकदम प्रॉपर स्टेप से करना, तभी सेमेस्टर एग्जाम में 8 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आप सही भी बनाओगे तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। LHS को लीजिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, LHS को लेना है। माइक ऑफ कर दीजिए, ध्यान से सुनिए इधर। 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 प्लस 1/z + 1। अब क्या करना है, x, y और z में ये वाला वैल्यू को लिख दीजिए, ठीक है। देखिएगा सभी को ध्यान से, अभी 2-3 क्लास ले रहे हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से पढ़ते रहना, ठीक है। स्टूडेंट अपने से क्या पढ़ता है हमको भी अच्छी तरीके से मालूम है, और कितना समझ में आएगा। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका जो है कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। टॉप करना तो दूर की बात, यहाँ पे पास भी बहुत कोई नहीं कर पाएगा इस बार, आप लोगों को पता ही चलेगा। पास भी जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पास भी नहीं कर पाएगा, जैसा भी सिनेरियो जो है चल रहा है। तो हमने क्या किया, जो LHS को हमने लिख दिए, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे x, y और z का वैल्यू गिवन था, तो हमने जो है क्वेश्चन में x का, y का और z का वैल्यू को लिख दिए। तो इसमें जो है आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है। यहाँ पे है 1/log BC टू द बेस A + 1 है। तो यहाँ पे जो है 1 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं जी, 1 को लिख सकते हैं log A टू द बेस A लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है। अभी हम पढ़ाएं कि log A टू द बेस A 1 होता है, तो 1 के बदले हम ये वाला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये वाला लिख सकते हैं ना जी 1 के बदले।
अब Yes, यहाँ sir. पे कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर आप जो है log a टू द बेस a लिखें, हम यहाँ पे log b टू द बेस b भी लिख सकते हैं, log c टू द बेस c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a, तो इसको भी log a टू द बेस a में ही लिखना है। अगर यहाँ पे सपोज होता b तो हम लोग लिखते log b टू द बेस b, अगर यहाँ पे होता c तो लिखते log c टू द बेस c। तो इसमें क्या करना है, अब जो है इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, लिख देना है, ये हमारा हो जाएगा log bc टू द बेस a, यहाँ पे है 1 और 1 के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि बेस में a है तो यहाँ पे लिखेंगे log a टू द बेस a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई log ca टू द बेस b। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस b है तो 1 के बदले क्या लिखेंगे log b टू द बेस b, log b टू द बेस b प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा log ab टू द बेस c और यहाँ पे हो जाएगा log c टू द बेस c। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है फॉर्मूला आपका बन गया log m प्लस log n वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे बन गया ना जी, log m प्लस log n डिनोमिनेटर में लगेगा, log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो सभी में फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा log m प्लस log n, ये हमारा हो जाएगा log abc टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा log abc टू द बेस b, log abc टू द बेस b 1 बाई log abc टू द बेस, इस तरीके से लिखते हैं। अब जो है क्या करना है, अब जो है अगर जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका जो भी बना रहे हैं, अगर जो है आपका स्टेप्स प्लस में आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, यहाँ भी प्लस में आ रहा है, और आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है सॉल्व कैसे करें, तो आपको जो है एक चीज ध्यान देना है कि क्या बेस और पावर सेम है क्या। सर इसका बेस तो ए है, इसका बेस बी है और इसका बेस सी है, ठीक है। तो हम लोग जो है पावर को देखते हैं, तो यहाँ पावर एबीसी है, यहाँ पावर एबीसी है, यहाँ पे पावर एबीसी। अगर कोई क्वेश्चन में बेस या पावर अगर सेम हो तो समझ जाना कि वहां पे लगेगा बेस चेंज फॉर्मूला का स्पेशल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, बेस चेंज फॉर्मूला का स्पेशल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। स्पेशल फॉर्मूला कहने का मतलब हुआ कि आप लोग को पता होगा कि log b टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस b लिख सकते हैं। अब जो है 1 को जैसे ही हटाएंगे तो बेस और पावर आपस में एक्सचेंज करेगा, तो एक्सचेंज करेगा तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा log a टू द बेस abc प्लस log b टू द बेस abc प्लस log c टू द बेस abc, इतना लिख दिए बाय यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। अब log m प्लस log n वाला फॉर्मूला में लग गया तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे हो जाएगा log abc टू द बेस abc, और जब दोनों सेम होता है तो आंसर जो है आपका 1 होता है, प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको जो है 8 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोग कुछ पूछते भी नहीं है तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग को कहाँ समझने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन में, नो सर। सर सर क्या बोल रहे हैं, सप्लीमेंट क्या सप्लीमेंट्री, आप लोग जो है सर माइक सेकंड को ऑन कर। सेकेंड, आप लोग को लगता है कि नेटवर्क इश्यू बहुत है, ठीक है। जिनका भी नेटवर्क इश्यू होता है तो रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, ठीक है। आप सोचेंगे कि यूट्यूब में देख लेंगे या कोई भी क्लासेस को देख लेंगे तो नहीं हो पाएगा। पूरा सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बताएं, और ये भी बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके पास 1 साल का भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, तो आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं आसानी से। तो आप लोग देखिए एक बार जो है इसको हम फिर से जो है डील करते हैं। x इज इक्वल टू कुछ दिया है, y इज इक्वल टू कुछ दिया है और z इज इक्वल टू कुछ दिया है, और आपको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना होगा। तो हमने क्या किया, LHS को जो है यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हैं कि x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +1 था। तो आपको देखना है कि यहाँ पे अगर a है तो इसको लिखना है log a to the base a। अगर यहाँ पे b है तो आपको लिखना है log b to the base b। अगर यहाँ पे 1 है तो log c to the base c। आपको डिसाइड करेगा ये वाला, अगर c है तो बेस c में लिखना है, अगर b है तो बेस b में लिखना है, और a है तो बेस a में लिखना है। अब जो है इसको जो है log m plus log n वाला फॉर्मूला में यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे लगाने के बाद एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आपका बेस और पावर अगर दोनों में से कोई भी सेम हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे बेस आपका क्या है, बेस आपका डिफरेंट है लेकिन पावर आपका सेम है, तो यहाँ पे जो है लगेगा बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है, या जिसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला का स्पेशल वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपका लगेगा। ठीक है, ये आपको सभी को पता है। उसी फॉर्मूला में जैसे ये दोनों को एक्सचेंज करेंगे, बेस और पावर को जैसे एक्सचेंज करेंगे तो 1 हमारा खत्म हो जाता है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे we can use the formula of log m plus log n, we get log ab to the base ab is equal to 1, hence proved। में नहीं आया जी समझ में? अभी इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो है यस सर, आ गया। आ गया ना समझ में? अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करने का नीड है, ठीक है, अभी आपका टाइम है, अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बाद में बहुत दिक्कत होता है और नहीं समझ में आता है, और अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो सीनियर से पूछ लेना जिसका बैक लगा है उनका क्या हालत है। देखिए डिप्लोमा जो होता है आप लोग को हम पहले बता देते हैं, हम जिस टाइम पढ़ते थे उस समय कोरोना काल था, ठीक है, हम जिस टाइम पढ़ते थे उस समय कोरोना काल था। तो कोरोना काल में आप लोग को पता होगा कि 2020 में जो है कोरोना हुआ है, 2020 में, और 2020 में हम एडमिशन लिए। अब वहां पे क्या हुआ था कोरोना में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तीनों जो है घर में थे, और जो है ना पास कर दिया था 80% लेके अपने से, बिना पढ़े 80%, किसी किसी को 70, किसी किसी को, हमको जो है 80 से प्लस ही दिया था, 80% देके जो है पास कर दिया। फर्स्ट सेमेस्टर का बुक लिए थे क्या? नहीं लिए थे, घर में खेल रहे थे, अचानक पता चला कि चलो पास हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। फिर सेकेंड सेमेस्टर को भी पास कर दिया। थर्ड, क्या हम लोग कॉलेज गए थे? नहीं गए थे कॉलेज। बुक लिए थे? नहीं लिए थे। प्रैक्टिस किए थे? नहीं किए थे। हम तो पूरा खुश हो गए। अब कोई बिना पढ़े सपोज अगर 80% ले आता है तो खुश तो होगा ही। अब जो है क्या हुआ, हम लोग का बैचमेट में जितना भी था, अब हम लोग आ गए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, पूरा खुशी खुशी से आ गए आदित्य फोर्थ सेमेस्टर में। अब फोर्थ सेमेस्टर में जो है आदित्यपुर में जो है कोचिंग चलता है ऑफलाइन, ठीक है, सभी को पता हुआ इंजीनियर्स एकेडमी ऑफलाइन चलता है, वहां पे ऑनलाइन भी चलता है। वहां पे जो है डेमो क्लास करने के लिए गए, ठीक है, वहां पे आप लोगों को शायद पता नहीं हुआ, डेमो क्लास का फी चार्ज करता है 100 और एडमिशन चार्ज होता है 200-300 पहले ले लिया। अब खुश हो गए। अब पेपर जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ का कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग बैचमेट में जितना भी था, हम लोग पढ़ रहे थे, ना सीएस को समझ में आ रहा है, ना इलेक्ट्रिकल को समझ में आ रहा है, ना आपका एसी को, किसी को कुछ का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को सेंटर पड़ा, तो हम लोग को बैचमेट वाला फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अभी भी पड़ा, देख लेना, 70 से 80% बच्चा फेल कर दिया था। रीजन क्या था कि हमने अपने से कुछ नहीं पढ़ा है, जिसके कारण कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ का कुछ नहीं। अभी भी जो है हम लोग का बैचमेट वाला से बच्चा से पूछेगा ना, ये बता फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा चैप्टर है, तो वो नहीं बता पाएगा। आपको जो है ये भी नहीं बता पाएगा, ये बताओ कि सब्जेक्ट का नाम ही नहीं बता पाएगा। रीजन क्या था? कोरोना था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, क्योंकि पढ़े नहीं थे कुछ। धीरे धीरे तो हम इसको बैकअप कर लिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी है जो पास आउट तो हो गया, लेकिन फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का पढ़ता है, क्योंकि इंटरव्यू में तो पूछेगा क्वेश्चन, ब्रांच पेपर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिक्स का तो होना जरूरी है। तो उस समय जो है नुकसान कर गया था, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अभी से पढ़ रहे हैं, तो अभी जो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, वरना बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, आप लोग को ये सब जो है मालूम होना चाहिए। आता है वो। क्या बोल रहे हैं आप लोग? थोड़ा कस के बोलिए, इतना धीरे से बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैथ में जिसका एवरेज स्कोर है, अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करे तो वो इन्हांस हो सकता है। हाँ, अब देखिए मैथ जो है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए बोलते हैं मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। आप लोग शायद पता नहीं होंगे,
GWP बोकारो का कम, बाकी जितना भी स्टूडेंट है स्पेशल मैथ्स मेरे पास पढ़ने के लिए आता है, आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं, कोई भी कॉलेज में। हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। देखिए मैथ जो होता है ना, मैथ एक ऐसा पेपर है, कोई भी एग्जाम दीजिए मैथ्स तो पूछेगा ही जी। टेक्निकल का, जैसे आप लोग टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं, तो अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि जो है फॉर्म आया है SSC JEE का। नाम सुने? कोई सुना SSC JEE का? अभी फॉर्म आया हुआ है SSC JEE का। एक आया GSSC JEE का, ठीक है। अभी रेलवे का जो है फॉर्म आने वाला है। 3 पोस्ट आता है, JEE का आता है, ALP का आता है, टेक्नीशियन का आता है, RPF का आता है। तो कभी आप लोग ये सोच के देखें कि जो है ट्रेन कौन चलाता है या कौन भरता है? ये होता है DRDO, इसरो वगैरह का भी फॉर्म आता है, DRDO, ठीक है। तो कभी आप लोग, बहुत सारा फॉर्म आता है, तो कभी जो है अभी फिलहाल में आप लोग को पता होगा कि GSSC का जो मतलब कि SSC और GSSC का फॉर्म आया हुआ है। तो कभी आप लोग ये सोच के देखें कि इसमें जो है कौन अप्लाई करता है, कितना पढ़ा लिखा है जो कहलाता है कि इंजीनियर है, कितना पढ़ा लिखा है, और सबका पेमेंट 50,000 होता है। और ये सब कोई ज्यादा महान लोग नहीं रहता है, ये सब डिप्लोमा किया हुआ ही रहता है, सब डिप्लोमा वाला ही रहता है सब। आप लोग भी भरिएगा, अभी हम लोग भी भरे SSC JEE, यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ ही रहता है, लेकिन निकलता किसके? जिसके पास ब्रांच पेपर स्ट्रॉन्ग है। ब्रांच पेपर जिसका स्ट्रॉन्ग है वो आपका क्या करता है? निकाल लेता है आसानी से। और जिसका नहीं है वो आपका बाद में क्या करता है? जो अच्छे से नहीं पढ़ा वो जो है जाता है प्राइवेट में, मतलब प्लेसमेंट में जाता है। प्लेसमेंट कहने का मतलब टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सब में जाता है। और जो बच्चा वो भी नहीं कर पाता है, तो लास्ट में जो है बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ना, तो 10,000 में आपको जो है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ले जाएगा, और आपको लेबर की तरह 10 घंटा खटाएगा और आपको 10,000 रुपये पर मंथ देगा। आप कभी जिंदगी में आदमी नहीं बन पाइए, बता देते हैं ना। कुछ एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेगा, कुछ नहीं करेगा। आपको जो जैसे आप डिप्लोमा पास आउट कीजिएगा, तो आपको जो फोन आना शुरू होगा और आपको 10-10 हजार वाली कंपनी जो है लेना शुरू करेंगे। और जो अच्छा कंपनी लेगा वो जो है इंटरव्यू अच्छा लेगा और आपका एग्जाम भी अच्छा लेता है, ठीक है। तो नहीं लेता है जी सिलेक्शन 10-10 हजार वाला कंपनी में। बहुत सारा लोग गया भी है जान पहचान में, तो वो बताता है कि बहुत खटाता, बहुत ज्यादा। आप लोग शायद नाम नहीं सुने होंगे, तो पूछना अपने सीनियर से, जिसको यजाकी बोलते हैं, ठीक है। सुब्रोज वाला कंपनी हो गया आपका जो है, इसमें गुजरात का बहुत सारा कंपनी है। एक है सीएट टायर का, ठीक है। सीएट टायर वाला कुछ दिन पहले हमको कॉल किया था कि जो है आपको जॉब का नीड है क्या? हम सोचे जॉब दे रहा, फोन करके कौन जॉब देगा? सीएट टायर का जो है हमको फोन किया था। डेकिन वाला एक है, ठीक है, फोन करते रहेगा कि जो है आपको जॉब चाहिए क्या? बोले हाँ सर जॉब तो चाहिए। बोला आपका जो है ना मतलब कि सीएट टायर में जो है आर यू इंटरेस्टेड? बोले सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमको पता है ये सब जो है झूठ मूठ का लाइफ को बर्बाद करेगा, तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना। चलो हम लोग आगे बढ़ते, ये सब एक्स्ट्रा चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे जी? लॉग पढ़ रहे थे, लॉग पढ़ रहे थे। लॉग को चलो कंप्लीट करते हैं सही से, अच्छे से। आप लोग कौन से कॉलेज से? GWP बोकारो? कौन से कॉलेज से हो जी? अच्छा GWP बोकारो, क्योंकि बोकारो, बोकारो मेरा घर है, समझे। बोकारो जो है मेरा घर है, तो हम जाते रहते हैं, इसलिए आप लोग से पूछे। सर हम तो बोकारो चलिए से। हम बोकारो से ही है, ठीक है, बोकारो से हैं। और आपका कॉलेज तरफ से ही गुजरते हैं, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट जो सीनियर लोग भी पढ़ती है, तो बोकारो से ही जाते हैं। और जैसे हम, जैसे शायद आप लोगों को क्या लगता है मेरा क्वालिफिकेशन, कोई बताओ? चलो आप लोग से आज पूछ लेते हैं, हम तो कभी अपने बारे में नहीं बताएं। बताओ क्या पढ़े होंगे, क्वालिफिकेशन कोई बताओ? आप लोग शायद, चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये सब छोड़े, बात नहीं करते। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है 2018 का। इफ log a, ये क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट करेगा जी। आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंप्लीट। एक क्लास और लेंगे और आप लोग को लॉग खत्म करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा। प्रूव दैट a के पावर में a इंटू बी के पावर में b इंटू सी के। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को बना दे? या कैसे बनाएंगे ये बताइए। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछा था, और ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आता है। और एक साल नहीं, ये जो है हर साल क्वेश्चन आता है। हर साल कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एबीसी लिखा है ना, कभी कभार लिख देगा PQR, कभी कभार लिख देगा XYZ,
कभी कभार आपको लिख देगा अल्फा बीटा गामा, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहता है। इस क्वेश्चन का जो है आप लोग पैटर्न को आप लोग समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं, और ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सेंड करेंगे, देखिएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पैटर्न क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे जो है सी और ए है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ए और बी है। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है मान लीजिए कि वो जो है के बराबर है। क्या करना है, आप जो है के बराबर मान लीजिए। लेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका गिवन दिया है इसको मान लीजिए ये हमारा के बराबर में, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी लॉग बी बाई सी माइनस ए, और ये हमारा हो जाएगा लॉग सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा दिया था, मान लेना है कि ये हमारा के होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है हमारा के बराबर में, ठीक है। अब जो है के बराबर में माने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये भी जो है के बराबर में है, ये भी आपका के बराबर में है, और ये भी आपका के बराबर में है। तो सबको क्या कीजिए, सेपरेटली जो है इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है के बराबर में है, y जो है के बराबर में है, और z आपका के बराबर में है। तो इसको जो है इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, log a डिवाइडेड बाई b माइनस सी इज इक्वल टू के, ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका सेमेस्टर वाला ही है, सेमेस्टर वाला क्वेश्चन जो है टीचर नहीं बताएंगे। आप पूछिएगा क्वेश्चन को लेकर कि सर एग्जाम में आया था बता दीजिए, तो वो नहीं बताएंगे, अपना जो मन करेगा वही बताएंगे। तो आप लोग जो है देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो आप लोग लॉग पढ़े, क्या सोच रहे, पढ़ लिए क्या मैथमेटिक्स, 10 चैप्टर है, पूरा 10 चैप्टर, ठीक है। अभी आप लोग एक भी चैप्टर खत्म नहीं किए, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा के बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करना है कि सपोज इस टाइप से है, log a इज इक्वल टू के है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि a का वैल्यू को फाइंड करना है। हम क्या चाह रहे हैं, a का वैल्यू को फाइंड करने हैं। तो अभी हम बताए थे कि अगर बेस नहीं दिया है, व्हेन बेस इज नॉट गिवन इट इज टेकन एज 10। जब बेस हमारा नहीं दिया हो तो मान लेंगे कि वो हमारा नीचे में क्या है, 10 है, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन कैसे होगा, ये हमारा बेस है, ये हमारा k इज इक्वल टू ए, तो हम लोग बोलेंगे a इज इक्वल टू 10 के पावर में k। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे जो है 10 है, और हम लोग बोलेंगे कि a इज इक्वल टू हमारा हो गया 10 के पावर में k b माइनस सी, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। नहीं तो इसको जो है इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a log a इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हो जाएगा bc माइनस bc नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ab माइनस ac, ऐसे हो जाएगा। हम क्या किए, दोनों तरफ जो है a से मल्टीप्लाई किए, a से मल्टीप्लाई क्यों किए अभी आपको पता चलेगा। अगर हम बोलेंगे 2 log x है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि सर ये जो 2 होगा ना, 2 इसके ऊपर होगा, अगर इसको मिटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसको अगर यहाँ पे मिटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे a log a, इसका कहने का मतलब हुआ कि इसका मतलब है log a के पावर में a इज इक्वल टू k ab माइनस ac, ठीक है। अब यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 10 है, तो हम लोग बोलेंगे a के पावर में a जो होता है वो हो जाएगा 10 a के पावर में ab माइनस ac, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम चाहते हैं कि a के पावर a, b के पावर b और c के पावर c का वैल्यू को निकालना चाहते हैं। अगर a के पावर a, b के पावर b और c के पावर c का वैल्यू को निकाल लें और तीनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो आप लोग देखिएगा कि a के पावर a जो है यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेम टाइप से हम लोग b के पावर b में भी वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली, ठीक है।
अगर आप जो है पूरा स्टेप्स को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में बताएंगे कि सर यहाँ पे a के पावर a है, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर b के पावर में b अगर लिखना है तो सबसे पहले 10 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए k, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था b माइनस सी, मल्टीप्लाई क्या से किए, b से किए। यहाँ पे जो है आपका है c माइनस ए, ऊपर में b है तो b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और हम जो है c के पावर में c जो है निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिस सेमेस्टर एग्जाम में। ऐसा मत सोचिएगा कि छोटा क्वेश्चन बना लिए सर लॉग तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब c के पावर c का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर में k, यहाँ पे क्या है a माइनस बी है, ठीक है, और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को ले लेते हैं। अगर यहाँ पे नाउ एलएचएस को अगर हम लेंगे, नाउ टेकिंग एलएचएस, अगर एलएचएस को लेंगे, बोल रहा है ए के पावर में ए इंटू बी के पावर में बी इंटू सी के पावर में सी। तो ए के पावर ए का जो है वैल्यू जो दिया है इसको लिख लेते हैं, 10 के पावर में के ए बी माइनस ए सी इंटू बी के पावर में बी के पावर में बी का वैल्यू यहां से लिख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा के बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पे c के पावर c का वैल्यू दिया है 10 के पावर में k ए सी माइनस बी सी, ठीक है। और हमको पता है सर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि a के पावर में m इंटू ए के पावर में n, a के पावर में m प्लस n, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस टाइप से 10 के पावर में k ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा तो सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपका प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी, ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर में 0। और हमको पता है चाहे वो आपका कांस्टेंट हो चाहे वो आपका वेरिएबल हो, किसी के पावर में 0 होता है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 1। तो बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। आ गया जी सभी को समझ में? एक बार में आप लोग समझ जाते, काफी तेज लग रहे हो। सर एक बार और रिपीट करिए प्लीज। आप लोग जो है ना, देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं पूछता है टीचर से तो इसका 2 रीजन हो सकता है, या तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा तेज है या तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही निकलता है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर टीचर से नहीं पूछ रहे इसका मतलब उनको सब आता है, और पूछते इसका मतलब समझ में आ रहा है, और नहीं पूछते ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले जो है ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, मतलब कि हमारा जो है हर साल क्वेश्चंस को पूछता है। अभी हम दिखाएंगे 2015 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैटर्न को एनालाइज करना है क्वेश्चंस को देख के। देखिए यहाँ पे log a है तो b माइनस सी है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ पे c है तो यहाँ पे a माइनस b है, और यहाँ पे a के पावर में a इंटू बी के पावर में b इंटू सी के पावर में c। अगर ये आपका क्वेश्चन x y z के फॉर्म में रहता तो होता है x के पावर में x इंटू y के पावर में y इंटू z के पावर में z। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका गिवन दिया है उसको जो है k मान लेना है, ठीक है। अब इतना जो है आपका क्या होगा, वो आपका k के बराबर होगा। अब यहां से देखिए क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, log a ये जो bc है, ये हमारा जो bc है ये हमारा जो है मल्टीप्लाई हो गया इधर। अब हमको जो है वैल्यू निकालना है a की पावर में a, तो हम क्या किए a से मल्टीप्लाई किए, a log a इज इक्वल टू k ए बी माइनस बी सी। अब ये जो a है इसको ट्रांसफर कर दिए हैं इधर, ठीक है, बैक फ्लिप मारा, ठीक है। एक होता है ना कि मतलब उसको क्या बोलते हैं, बैक फ्लिप मारने वाला, तो ये बैक फ्लिप किया, ये जो a है इसके माथा पे आ गया तो हो जाएगा log a के पावर में a इज इक्वल टू इतना। अब हमको पता है कि जब आपका बेस नहीं दिया हो तो मान लेना है कि वहां पे 10 है तो a के पावर में a इज इक्वल टू k ए बी माइनस सी। ये वाला हम अच्छे से सॉल्व किए।
अब सारा को सॉल्व करने का नीड नहीं है। इंग्लिश में प्यारा सा शब्द होता है जिसका नाम है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है कि हम लोग जो है उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब b के पावर में b का वैल्यू निकालना है तो इस पैटर्न को समझिए। अगर a के पावर में a निकाले तो आया 10, यहाँ पे आया k, तो लिखे 10 a आया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी, a से जो है मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे c माइनस ए है तो यहाँ पे c माइनस ए है, क्योंकि यहाँ पे b था तो b से मल्टीप्लाई किए। उसी तरीके से c के पावर में c का वैल्यू को निकाले हैं तो 10 के पावर k तो हमारा कॉमन रहेगा, और यहाँ पे a माइनस बी था तो यहाँ पे a माइनस बी है और c से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 a के पावर a इंटू बी के पावर b इंटू c, तीनों का वैल्यू को जो है हम लोग लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे पता है कि a के पावर m इंटू a के पावर n, a के पावर में m प्लस n, तो उसको जब सारा को प्लस करके लिखेंगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर में 0, और हमको पता है किसी के पावर में 0 होता है तो आंसर होता है 1। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ये वाला समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस आप लोग बना के मतलब ग्रुप में जो है सेंड करना, आपका जो है सही रहेगा। ठीक है, सेंड कीजिएगा ग्रुप में, देखते हैं आप लोग से बनता है कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन देते हैं 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना फ्री पढ़ा रहे ना, जिसके कारण जो है स्टूडेंट सोच रहे हैं क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे ऐसे है वैसे, लेकिन ये फ्री क्लास से जो है आप लोग के लिए ही दे रहे हैं, और ज्यादा दिन नहीं, ये 2 से 3 क्लास और लेंगे, लॉग को खत्म करेंगे, उसके बाद ग्रुप में आपका नोट्स वगैरह सेंड करेंगे, आप लोग जो है वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है पढ़ने के लिए उतना इंटरेस्टेड है नहीं, और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि मतलब कि जो है आप लोग को पढ़ा सके, तो एक चैप्टर हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग जो है पढ़ लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है होमवर्क देते हैं, 2015 का क्वेश्चन है, खुद से आप लोग बना लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, इफ log x, ठीक है, जिसको पैटर्न याद है, क्वेश्चन देखने का नीड नहीं है कि क्वेश्चन देख के लिखेंगे, एक बार पैटर्न याद हो गया तो अपने से क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है। y माइनस जेड, क्वेश्चन को सभी को हम बना देंगे, कैसे याद करना, क्वेश्चन को याद नहीं करना। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट x के पावर में x इंटू y के पावर में y इंटू z के पावर में z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला जो है आप लोग खुद से बना लेना, 2015 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम 2015 का क्वेश्चन है। log x y माइनस जेड, log y z माइनस x और x माइनस y, तो ये जो है आप लोग बना लेना, एकदम सेम टू सेम है, जैसे आपका 2015 में पूछा 2018 में वैसे ही पूछा। अब 2023 में क्या किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, तो ये वाला क्वेश्चन सभी से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर, बन बना जाएगा। लेना, ठीक है, सभी कोई बना लेना अपने से। अब हम लोग जो है क्लासेस को ऑफ करेंगे, एक क्लास और लेंगे लॉग का, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 2023 का क्वेश्चन हो गया, 2019 का क्वेश्चन हो गया, वो सब क्वेश्चन को हम बता देंगे। ठीक है, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, फिर आप लोग मस्ती करते रहना, हम भी अपना मस्ती करेंगे। ठीक है, क्लासेस को ऑफ करते हैं अब। थैंक यू सर।